दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक समय धरती पर विशाल पर्वत जितने बड़े बड़े जीव जंतु रहा करते थे। दुनिया में ऐसे ऐसे पक्षी हुआ करते थे जो हाथी जैसे विशाल जानवर को अपने पंजे में दबोच कर उड़ा कर ले जाते थे। लेकिन बदलती दुनिया के साथ ये पक्षी, ये जीव जंतु विलुप्त हो गए। आज इन जीवों का कोई नामो निशान तक नहीं है। एक समय ऐसा हुआ करता था जब इस दुनिया पर डायनासोर का राज हुआ करता था। कहा जाता है कि डायनासोर अपने मुंह से आग उगलते थे। लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदलती गई, डायनासोर का अस्तित्व खत्म होता गया और आज इस दुनिया में एक भी डायनासोर मौजूद नहीं है। प्राचीन काल में चारों तरफ जंगल ही जंगल हुआ करते थे और इन जंगलों में लाखों प्रकार की प्रजातियां पाई जाती थी। लेकिन मानव सभ्यता के अस्तित्व में आने के बाद धीरे धीरे जंगलों की कटाई होने लगी और आज हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां जंगलों का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में हजारों जीव जंतुओं की प्रजातियां खत्म हो चुकी है और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मानव है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसे ही जीव जंतुओं के बारे में बात करेंगे जिनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। जवान टाइगर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि प्राचीन समय में शेर और बाघों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती थी, लेकिन समय के साथ साथ लगभग सभी प्रजातियां विलुप्त होती गई और उन्हीं में से एक प्रजाति का नाम है जावान टाइगर। 80 साल पहले जावान टाइगर को देखा जा सकता था, लेकिन पिछले 80 सालों से जावान टाइगर के साथ साथ बाघों की 2 और प्रजातियां भी विलुप्त हो गई हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, इंडोनेशिया में जावा द्वीप नाम का एक स्थान है। कुछ समय पहले जावा द्वीप पर बहुत ही घने जंगल हुआ करते थे और जावा द्वीप पर बहुत सारे बाघ रहा करते थे जिन्हें जावान टाइगर कहा जाता है। लेकिन धीरे धीरे इंसानों को ये जगह पसंद आ गई और यहाँ पर इंसानों ने अपने घर बनाने शुरू कर दिए। क्योंकि जावा द्वीप पर चारों तरफ हरियाली थी, इसीलिए इंसानों को यहाँ बहुत सुकून महसूस हुआ और इंसानों ने यहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन इंसान भूल गए कि उनके यहाँ आने से यहाँ के जीव जंतु परेशान होंगे और बाद में हुआ भी यही। धीरे धीरे यहाँ इंसानों की गतिविधियाँ बढ़ती गई और जंगलों को काटा जाने लगा, क्योंकि खेती के लिए जमीन चाहिए होती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जावा द्वीप पर चावल की खेती बहुत अच्छी होती है। यहाँ की मिट्टी चावल की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। फिर क्या था, इंसानों ने ना अब देखा ना था, पूरे जंगल को ही साफ कर दिया। 1975 तक आते आते जावा द्वीप पर पहले 8% जंगल ही शेष बचा था। जब तक इंसानों के अपनी गलती का एहसास होता, तब तक सारा जंगल खत्म हो चुका था और इसी के साथ ही जावान टाइगर भी विलुप्त हो गए। वैसे हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक नर जावान टाइगर का वजन तकरीबन 150 किलोग्राम तक होता है। 1920 में जावा द्वीप पर बहुत सारे जावान टाइगर रहते थे, लेकिन आज वहां इनका नामो निशान तक नहीं है। इसके साथ ही आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जावा द्वीप पर 100 साल पहले हजारों की संख्या में जावान टाइगर मौजूद थे और जैसे ही इंसानों ने उनके एरिया में दखलंदाजी की, बाघों ने इंसानों पर हमला करना शुरू कर दिया और इस तरह कई इंसानों की मौत भी हो गई। इसी बात से परेशान होकर इंडोनेशिया सरकार ने बाकायदा फौज को बुलाकर सभी बाघों को जान से मारने का ऑर्डर दे दिया। और फिर क्या था, सिपाहियों ने अपनी बंदूक के दम पर एक एक करके सारे बाघों को मार दिया। 1984 में यहाँ पर आखिरी बार जावान टाइगर को देखा गया और जब ये खबर सेना को मिली तो उन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाकर इस बाघ को भी गोली मार दी और इसके साथ ही इस धरती पर जावान टाइगर का अस्तित्व खत्म हो गया। सी काऊ। इस समुद्री जीव को देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि इसका नाम सी काऊ क्यों रखा गया। इस समुद्री जीव को केवल कमांडर द्वीप पर ही देखा जा सकता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कमांडर द्वीप रूस के पूर्वी हिस्से में मौजूद है। ये समुद्री जीव देखने में थोड़ा थोड़ा सील जैसा प्रतीत होता है, पर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक सामान्य सी काऊ की लंबाई 30 फुट और वजन लगभग 10,000 किलो तक होता है, जो किसी हाथी से कम नहीं है। बड़ा आकार होने के बावजूद इस जीव को अपनी ताकत पर बिल्कुल भी घमंड नहीं था और ये बहुत ही शांत और शर्मीले स्वभाव के हुआ करते थे। शायद इसीलिए इनका नाम सी काऊ रखा गया। और आपको जानकर ये बड़ा अजीब लगेगा कि 1741 तक दुनिया में कोई भी इंसान सी काऊ को नहीं जानता था, लेकिन पहली बार जॉर्ज डब्ल्यू स्टेलर द्वारा इसे देखा गया था। और फिर क्या था, इंसानों की नजर पड़ते ही इस शांत स्वभाव के प्राणी का जीना हराम हो गया। चूंकि ये जीव किसी पर हमला नहीं करता था, इसलिए शिकारियों ने समुद्र के अंदर घुस घुस कर इस बेचारे सी काऊ को मारना शुरू कर दिया और बड़े पैमाने पर इसका शिकार किया जाने लगा। दूर दूर से शिकारी समुद्र के रास्ते कमांडर द्वीप पर आते थे और उसे अपने जहाज में पकड़ कर ले जाते थे।
और ये जानकर आपका सर शर्म से झुक जाएगा कि महज 20 सालों के अंदर ही इंसानों ने इस प्राणी को विलुप्त कर दिया। 1741 के आसपास कमांडर द्वीप पर हजारों की संख्या में सीकाव रहते थे। 1768 आते आते कमांडर द्वीप पर एक भी सीकाव नहीं बचा। डोडो दोस्तों, 1 मीटर लंबा ये पक्षी दिखने में काफी मासूम लगता था। आपने इस पक्षी के बारे में शायद ही कभी सुना हो। दोस्तों, कहा जाता है जो लोग हद से ज्यादा सीधे होते हैं लोग उन्हें तोड़ देते हैं। इस जीव के साथ भी यही हुआ। डोडो पक्षी हिंद महासागर के मॉरिशस नाम की जगह पर रहा करते थे। वैसे हम आपको बता दें, ये पक्षी उड़ नहीं पाता क्योंकि प्राकृतिक रूप से इसके पंख बहुत ही छोटे और कमजोर हुआ करते थे। और इतना ही नहीं, इसके वजन के हिसाब से इसके पैर भी बहुत कमजोर थे, इसलिए पक्षी ज्यादा तेजी से चल भी नहीं पाता था और अक्सर लड़खड़ा कर गिर जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर तो कोई भी जानवर आसानी से इस पक्षी का शिकार कर लेता होगा, लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि मॉरिशस पर प्राकृतिक रूप से कोई भी ऐसा जानवर या शिकारी नहीं हुआ करता था जो डोडो को नुकसान पहुंचा सके। इसीलिए मॉरिशस द्वीप पर इनका एक बहुत बड़ा हंसता खेलता परिवार हुआ करता था और इस द्वीप पर कोई भी इंसान नहीं पहुंच पाया था। लेकिन 17वीं शताब्दी की शुरुआत में पहली बार डच मॉरिशस द्वीप पर आए। दरअसल डच उस समय अपने जहाज पर पूरी दुनिया की सैर कर रहे थे। जब डच लोगों ने पहली बार मॉरिशस द्वीप पर डोडो पक्षी को देखा तो वो लोग हैरान रह गए, क्योंकि पक्षी ना तो ठीक से उड़ सकता था ना ही ठीक से चल सकता था। इतना नहीं, डोडो पक्षी किसी से डरता भी नहीं था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी शिकारी जानवर या इंसान को नहीं देखा था। इसलिए डोडो पक्षी आसानी से इंसानों के पास खुद चला आता था और इसी बात का फायदा उठाकर डच लोगों ने इस पक्षी का शिकार करना शुरू कर दिया और अपनी भूख मिटाने के लिए उन्होंने इस मासूम पक्षी को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। दरअसल पुर्तगाली भाषा में डोडो का अर्थ मूर्ख या बावला होता है और इसका नाम डोडो इसलिए रखा गया क्योंकि पक्षी खुद ब खुद इंसानों के पास आ जाता था, लेकिन क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि इंसान कितने बेरहम होते हैं और देखते देखते डोडो पक्षी की पूरी प्रजाति इंसानों की भूख का शिकार हो गई। 17वीं शताब्दी के अंत तक मॉरिशस पर पूरी तरह से इंसानों का कब्जा हो चुका था और वहां पर डोडो पक्षी पूरी तरह से विलुप्त हो गया। तस्मानिया टाइगर देखने में कुत्ते और भेड़िए जैसा दिखने वाला ये जानवर बहुत ही खूंखार और मांसाहारी हुआ करता था। तस्मानिया टाइगर उन चुनिंदा जीवों में से एक है जिनके पास बच्चों को रखने के लिए थैली होती है और ये थैली मादा टाइगर के पास होती थी। ठीक उसी तरह की थैली कंगारुओं के पास भी होती थी। ये जानवर ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया द्वीप पर निवास करता था। इस जानवर के पीठ पर टाइगर जैसे निशान बने होते थे। आखिरी तस्मानिया टाइगर की मौत 1936 में हुई थी, इसलिए इसके बहुत सारे फोटो और रिकॉर्डेड वीडियो आज भी मौजूद है। इनका आकार किसी बड़े कुत्ते के बराबर होता था। वैसे तो तस्मानिया टाइगर ग्रुप में रहकर किसी भी जानवर का शिकार कर लेते थे, लेकिन जब पहली बार 18वीं शताब्दी में यूरोपियन लोगों ने तस्मानिया द्वीप पर कब्जा किया, उसके बाद से इस जीव का शिकार होने लगा। सरकार भी इनका शिकार करने पर पुरस्कार देती थी। हालांकि बाद में जब इनकी संख्या तेजी से कम होने लगी तो सरकार ने इसे बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और 1936 के आसपास आखिरी तस्मानिया टाइगर ने भी पिंजरे के अंदर दम तोड़ दिया। दोस्तों, इस प्रजाति के विलुप्त होने में पूरी तरह से इंसानों का हाथ है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट में बताइए। बब्बर शेर दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे बब्बर शेर तो आज भी दुनिया में मौजूद है, लेकिन कई जानकारों का कहना है कि बब्बर शेर की असली प्रजाति 90 साल पहले ही विलुप्त हो चुकी है। दरअसल जंगल के राजा बब्बर शेर के बाल गर्दन से होते हुए उसके पेट के आखिरी छोर तक फैले हुए होते थे, लेकिन वर्तमान में हम जिस बब्बर शेर को देखते हैं उसके बाल केवल गर्दन तक ही सीमित रहते हैं और असली बब्बर शेर के बालों का हल्का कलर गहरा होता था जो दिखने में काफी रौबदार लगता था। कहा जाता है कि असली बब्बर शेर का वजन 300 किलो हुआ करता था, लेकिन आज के भारतीय और अफ्रीकी शेरों का वजन 250 किलोग्राम तक ही हो पाता है। लेकिन दोस्तों, हो सकता है बदलते वक्त और बढ़ते प्रदूषण के कारण बब्बर शेरों का शरीर पहले के मुकाबले छोटा हो गया हो, क्योंकि प्राचीन काल में इंसानों का शरीर भी भारी भरकम हुआ करता था, लेकिन आज के समय में इंसान की कदकाठी थोड़ी घट गई है। खैर जो भी हो, लेकिन दुनिया में ऐसे हजारों जीव जंतु हैं जिनकी प्रजाति विलुप्त हो गई है या विलुप्त होने के कगार पर है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इसका असली जिम्मेदार कौन है? हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।